गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के व्यंजन अशुद्धियों के बारे में। ठीक है, तो कल हमने स्वर की अशुद्धियों के बारे में बात कर ली थी। आज हम व्यंजन की अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो व्यंजन में जो कुछ अशुद्धियाँ हैं वो किस किस जो व्यंजन के वर्ड हैं उसमें होती हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हुए आपको हम शुरुआत करते हैं। और आपसे एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा, हर एक क्लास में मांगता हूँ कि 1 मिनट तक जो आवाज़ है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद जो आपकी जो आवाज़ है वो कंटिन्यू अच्छी रहेगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें जो व्यंजन लिखा हुआ है, छ लिखा हुआ है और छतरी वाला छ लिखा हुआ है और छ लिखा हुआ है छाते वाला। ठीक है, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, स्वर और व्यंजन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अल्फ़ाबेटिक टेस्ट में बता चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अशुद्धियों के बारे में। ये जो क्लास चल रही है वर्तनी की क्लास चल रही है। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था और आज ही क्लास चलेगी और कल एक और क्लास चलेगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा बहुत ही अच्छा वाला। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि छ और छ में अशुद्धि क्या होती है। ठीक है, तो पहला ही देखिए, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखिए, ऐसे कई सारे वर्ड हैं, ठीक है, जिसको आप जानते हो। ठीक है, जिसको आप लिख भी लोगे, जिसको आप देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है ना, अगर आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, तो इन सब में मुझे जहाँ तक पता है कि आपने कुछ तो इतना पढ़ा ही होगा कि आप उसको देख को पहचान जाओ। ठीक है, तो मैं इसमें से आपको ये बताऊंगा कि हाँ, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ये देखिए आपको आता होगा। ठीक है, तो बस आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी, क्या आपको आता है और क्या आपको नोट करना है। यही चीज़ें आपको पता करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आकांक्षा जो है, देखिए यहाँ पर आकांक्षा लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, पहला वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग गलती कर सकते हैं। क्षत्रिय, ये आप लिख लोगे। क्षण, क्षण भी लिख लोगे आप। क्षमा, ये भी लिख लोगे। क्षय, ये भी लिख लोगे आप। छीण, इसमें आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ही देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और अशुद्धियाँ हैं। ये देखिए क्षोभ लिखा है, तो क्षोभ भी आप सही कर सकते हो। नक्षत्र, इसको आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें लिखा है कि पच्छे पात्र, इसको भी नोट करना है, इसमें गलती हो सकती है, आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। रक्षा, ये आप लिख लोगे। लक्ष्मण, ये भी आप लिख लोगे। संक्षेप, इसको आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बस आपको यही बताना है मुझे कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन आपको आता होगा, कौन नहीं आता होगा, कौन नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो नहीं आता होगा उस पर मैं आपको गलत का निशान लिखाऊंगा और बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्षोभ आप लिख लोगे सही। नक्षत्र आप लिख लोगे सही। प्रक्षेपात, इसको गलत लिखा मैंने, इसको आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। रक्षा लिख लोगे, लक्ष्मण लिख लोगे, संक्षेप को गलत किया मैंने, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे ज और य संबंधी अशुद्धियाँ। ज में कैसी अशुद्धि होती है और य में अशुद्धि। देखिए, अयोध्या और अयोध्या, देखिए अयोध्या आप लिख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। यदि, ये भी आप लिख लोगे। यम, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यमुना, जमुना, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी आपको नोट करना है। ये अशुद्ध कौन सा होता है, वो होता है यमुना, ना कि जमुना। ठीक है, याचना और याचना, इसमें आपको लिखना है कि इम्पोर्टेंट है। युति, ये आप लिख लोगे, इसको आपको पता भी होगा। जुआ, जुआ नहीं होता है, युवा होता है, ये भी आपको समझ में आता होगा। योग, जोग, इसको आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग जोग भी समझ लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, कनिष्ठ और कनिष्ठ, इसको आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। झूठा और जूठा, ये आपको आता होगा, इसमें कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए है अत्योष्ठी। ठीक है, वही ठ और ट वाली संधि है, तो इसको आपको लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको नहीं पता होगा। अभिष्ट और अभिष्ट, ये भी नोट करिएगा, ये भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इकट्ठा,
इसको भी नोट करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं। इष्ट और इष्ट, इसको भी लिखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चेष्टा और चेष्टा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग चेष्टा लिखते हैं, तो ये जो शुद्ध है वो चेष्टा होता है, ठीक है। परिशिष्ट और परिशिष्ट, इसको भी आपको लिखना है, इम्पोर्टेंट है। परिविष्ट और प्रविष्ट, इसको भी लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो सब के सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इन सब में आपको अगर मैं दे दूं तो आपको कन्फ्यूज़न हो ही जाएगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ, जैसे इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, उसको हर एक को आपको नोट करते जाना है, उसको दिमाग में बैठाना है और लिखते जाना है, ठीक है। मिष्ठान है तो मिष्ठान और मिष्ठान, ये भी आप कन्फ्यूज़न कर सकते हो, क्योंकि सभी लोग मिष्ठान ही लिखते हैं। देखिए मुट्ठी, ये आप लिख लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं वो इसको जानते हैं। यथेष्ट, इसको आपको नोट करना है। रुष्ट, इसको भी नोट करना है। विशिष्ट और विशिष्ट, इसको भी नोट करना है, बहुत लोग विशिष्ट लिखते हैं जो कि अशुद्ध है। संतुष्ट और संतुष्ट, इसको भी नोट करना है, बहुत लोग संतुष्ट लिखते हैं। पष्ठी और पष्ठी, इसको भी नोट करना है। देखिए ये जो मैंने जो बताया आपको ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ, ये आपको मैक्सिमम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबको एक बार मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको देख लेना है। तो इन सबको आपको लिख लेना है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट आ गया, देखिए ड, ड, ढ और ढ। देखिए इसमें भी कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जो आप लिख लोगे वो मैं बताऊंगा कि हाँ आपको पता है, ये आप लिख सकते हो। क्रीड़ा आप लिख लोगे, कन्नड़ लिख लोगे, घोड़ा भी लिख लोगे, झाड़ू लिख लोगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बिंदी है उसको आपको ध्यान में आपको बैठाना है, ठीक है। पड़ता, ये भी लिख लोगे। पेड़, ये भी लिख लोगे। लड़का, ये भी लिख लोगे। बूढ़ा, ये भी लिख लोगे। लेकिन बहुत लोग बूढ़ा ऐसे लिखते हैं, तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि जो इसमें जो ढ लिखा है, ठीक है, जो बूढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बिंदी है इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए और भी है, देखते हैं नीचे कौन कौन सा लिख लोगे आप। लुढ़कना, इसको आपको नोट करना है, नहीं लिख पाओगे। सीढ़ियाँ भी नोट कर लेना है, इसको लिख लोगे, इसको लिख लोगे। ढेर, ये भी आपको नोट करना है। बहुत लोग नहीं, ढेर आप लिख लोगे, सो इसको आप नोट ना करो, इसको आप लिख लोगे। रोड, ये लिख लोगे। षड्यंत्र आपको लिखना पड़ेगा। सोडा, ये लिख लोगे। मेढक लिख लोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ण और न संबंधी अशुद्धियाँ, अर्चना और अर्चना। तो ये दोनों जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करना है। खाना लिख लोगे, प्रार्थना लिख लोगे, कल्याण लिख लोगे, कारण लिख लोगे, कृष्ण लिख लोगे, ठीक है। फागुन, इसको आपको नोट करना है, ठीक है, बहुत लोग फागुन लिखते हैं, ठीक है। तो रासायन, इसको आपको नोट करना है, ये तो आप लिख भी लोगे। रानी, ये भी लिख लोगे, क्योंकि कोई रानी तो बोलता है नहीं, ठीक है। प्रणाली, प्रणाली होती है, ये भी नोट कर लोगे आप, ये आप लिख लोगे। प्रमाण, ये भी सबको समझ में आता होगा, आपको पता होगा। प्राण, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कल्याण, ये तो लिख लोगे आप। कारण भी लिख लोगे, कृष्ण भी लिख लोगे, गणेश भी लिख लोगे। गणेश नहीं होता है, गणेश होता है। गुण आपको पता होगा, चरण पता होगा, नारायण पता होगा, और परिणाम पता होगा, पुण्य पता होगा, ठीक है। लेकिन इसको आपको नोट करना है, बहुत लोग पुण्य लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, पुण्य, ओके। तो इसको आपको नोट कर लेना है। ये देखिए प्रणाली है, इसको आप लिख लोगे। प्रणाम भी लिख लोगे। प्राण, मरण, इसको आपको नोट करना है, मरण को। रणभूमि, तो रणभूमि होती है, ये भी आप लिख लोगे। रमण लिख लोगे, रामायण लिख लोगे। विस्मरण, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। बीना, इसको आप बीना समझते हो, इसको आप लिख लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया ब और व संबंधी अशुद्धियाँ। नावाब और नवाब, इसको आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, नहीं लिख पाओगे। पूर्व लिख लोगे। व्यथा, इसको नोट करना है। व्यय, ये लिख लोगे। व्यवस्था, ये भी लिख लोगे। व्याकरण भी लिख लोगे। व्यापार भी लिख लोगे। वन भी लिख लोगे। विकट,
ये आपको नहीं आ पाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। विख्यात, तो इसको भी नोट करना है। बहुत लोग विख्यात लिखते हैं लेकिन विख्यात होता है विद्वान, ये आपको पता होगा। विधि भी पता होगी, तो विधि को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत लोग विधि भी लिखते हैं, विधि लिखते हैं लेकिन विधि होता है विभीषण, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। विमल, विमल ना होकर के विमल होता है, इसको भी नोट करिएगा। विष, ये लिख लोगे। बीबी, इसको आपको नोट करना होगा। बीबी नहीं होता है, बी वी होता है, ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वनस्पति, तो वनस्पति होता है, ये आपको पता होगा। व्रत भी सही है, वातावरण लिख लोगे आप। कामयाबी आपको पता होगी, दबदबा पता होगा। वीरेंद्र आपको लिखना पड़ेगा, बहुत लोग वीरेंद्र लिखते हैं। बीबी मैंने आपको बता ही दिया। वृष्टि, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। वैदेही भी आपको लिखना पड़ेगा। धोबी, धोबी ना होकर के धोबी होता है, तो आई थिंक धोबी मतलब आप लिख लोगे। बल्ब, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बल्ब होता है ना कि बल्ब होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा हूँ। जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो मैं कह रहा हूँ ये आपको आता होगा, ये आप लिख लोगे, मतलब कि आपको वो चीज़ें आती होंगी। आपको इन सब चीज़ों को मतलब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार भी आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, तो इसको लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये देखिए आ गए हम पंचमाक्षर, जैसा कि मैंने बताया था अन, या, ड़ और न और म, ठीक है। तो अन और अंग ये आप लिख लोगे। अनगिनता ये भी लिख लोगे, कंठ लिख लोगे, कुंडली लिख लोगे आप। घंटे भी आपको पता होगा, चंचल भी पता होगा। झंडा, इसको आपको लिखना है। दंड लिख लोगे आप, आपको पता होगा। न्यूनतम भी पता होगा, पंखा भी पता होगा। पंख, ये आपको लिखना है। पंडित भी आपको पता होगा। अब हम सुनते हैं य पे। य में क्या है, ये देखिए अंतर्ध्यान, इसको आपको नोट करना होगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है फोटो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होगा अंतर्ध्यान, ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। केंद्रीकरण, इसको आपको भी ये आपको पता होगा। कृत्य, कृत्य, इसको आपको लिखना पड़ेगा। गृहस्थ, इसको आपको लिखना पड़ेगा। मूलतः, इसको भी लिखना पड़ेगा। और सदृश्य, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अंताक्षरी, इसको लिखना पड़ेगा आपको। कवित्री भी आपको लिखना पड़ेगा। मानवर भी वो लिखना पड़ेगा, मान्यवर होता है ना कि मानवर। स्वास्थ्य, ये आप इसको भी लिख लीजिएगा। सामर्थ्य, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ ना लिखना पड़ेगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उमरना, उमड़ना, तो ये आपको पता होगा। करुण पता होगा, कड़ाही पता होगी, लेकिन इसको आपको नोट करेगा। बहुत लोग कड़ाही बोलते हैं गांव में। किवाड़, ये सही है, किवाड़ नहीं होती है। कीचड़, ये सही है, लिख लोगे, ये भी लिख लोगे, ये भी लिख लोगे। मिर्च भी लिख लोगे, रामचंद्र भी लिख लोगे। पापड़ आपको आता होगा। पीड़ा भी, पेड़, और भेड़, भेड़िया, कर्मनाशक। प्रयाग, परंतु, प्रत्येक, ये सब आपको आते होंगे, तो इसमें कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या लिखा है, छुहारा और छुहारा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसको इम्पोर्टेंट है। टोकरी और टोकरी, ये आपको पता होगा। घबराना भी पता होगा, पिंजरा भी पता होगा। पिंजड़ा और पिंजरा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आदर्श, ये आपको पता होगा। वेशभूषा भी पता होगा, कस्टम भी पता होगा। दृश्य भी, रजिस्टर भी, और पोस्ट मास्टर भी आपको पता होगा। ये आ गया प्रकाशन, तो ये भी आपको पता होगा। ये भी पता होगा। विवश भी पता होगा। विश्वास, श्रवण, संकर, संशोधित, शमशान, स्वभाव, सूप, रखा, इसको आपको नोट करना है। बहुत लोग सूप नखा बोल देंगे, ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अवकाश, ये आपको पता होगा। अशोक, आशा, कलश, कुशलता, कौशल्या, जमशेदपुर, ताश, दशमी, देश, ये सब आपको पता होंगे, तो आप इसको नहीं नोट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
उत्कर्ष ये पता होगा आपको, लिख लोगे। दुष्कर्म भी, निष्काम भी, निष्फल, परिभाषा, पूर्ण, बहिष्कार, भ्रष्ट, अभिषेक, ये नोट करिएगा। आविष्कार, आविष्कार होता है तो इसको भी देखिएगा आप, ठीक है, इसको भी नोट करिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। मनुष्य, ये आपको पता होगा। राष्ट्रीय, विषाद, विशेष, इसको आपको नोट करना है। शिष्टाचार, इसको भी नोट करना है। शीर्षक, ये आपको पता होगा। संतोष लिख लोगे। हर्ष, भीष्म, वाष्प, ये सब पता होंगे आपको। लास्ट में है दुष्कर, इसको लिख लीजिएगा। निषाद भी आपको लिख लेना है। नहीं, निषाद आपको पता होगा। विषम, ये भी आपको पता होगा। सुषमा, इसको आपको नोट कर लेना है। बहुत लोग ऐसे सुषमा लिखते हैं, सुषमा, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, ये वाला सही है, आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो कल हम कुछ और व्यंजन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। एक क्लास और चलेगी बस, उसके बाद टेस्ट होगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें क्या बात हुई है, जो भी मैं कहा हूँ कि नोट कर लीजिए, इसको आपको पता होगा, उसको आपको नोट नहीं करना है। जो कहा हूँ कि इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करिएगा। और जो मैं ये कहा हूँ कि आपको पता होगा, आपको ये आपको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। जिसको बोला हूँ कि लिख लेंगे तो मतलब आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में हैं। आपने 10 से मतलब 1 से लेकर के जो भी 12 तक की चीज़ें पढ़ी हैं, वो सब चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको पता होंगी। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने कहा कि उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।